नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ में एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव की मीटिंग में बवाल हो गया। एक कार्यकर्ता ने एसपी विधायक को बोलने से रोका। कार्यकर्ता के विरोध के बाद एसपी विधायक नफीस अहमद भड़क गए। विधायक नफीस अहमद ने आरोप लगाया कि मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा है। विधायक के आरोप का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मीटिंग के दौरान की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव की मीटिंग थी और इसी दौरान जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक बोलने लगे तब सामने एक कार्यकर्ता ने उनके बोलने का विरोध किया, जिसके बाद विधायक नफीस अहमद ने कहा कि मुसलमान हूं इसलिए बोलने से रोका जा रहा है। मुसलमान नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, उसको दर्द होगा। उधर मिर्जापुर में प्रभारी मंत्री नंदगोपाल नंदी के समीक्षा कार्यक्रम में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जमकर भड़ास निकाली। जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया ने आरोप लगाया कि 20 बार फोन करने पर भी अधिकारी फोन नहीं उठाते और जन समस्याओं की अनदेखी करते हैं। जो हम लोगों की जनता मुहर मारते हैं, से बात कर लीजिए, एसडीओ से कहेंगे बात कर लीजिए, यही से बात कर लीजिए। ये क्या मतलब है लोगों का? अगर हम लोग परेशान होते हैं तो जो हम लोगों की जनता मुहर मार कर आती है, हम लोग को भेजती है दिल्ली, लखनऊ, यहाँ बैठने के लिए भेजती है, तो उनको फोन नहीं उठेगा। 20 बार हमने फोन किया हूँ, फोन हमारा नहीं उठाया। एसडीओ से बात कर लीजिए, एसडीओ से कहेंगे बात कर लीजिए, यही से बात कर लीजिए। ये क्या मतलब है लोगों का? अगर हम लोग परेशान होते हैं तो जो हम लोगों की जनता मुहर मार कर आती है, हम लोग को भेजती है दिल्ली, लखनऊ, यहाँ बैठने के लिए भेजती है, तो उनको फोन नहीं उठेगा। 20 बार हमने फोन किया हूँ, फोन हमारा नहीं उठाया। कोलकाता रेप कांड पर बीजेपी की प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता सरकार पर निशाना साधा। वहीं विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। तो मैं आज ये भी पूछना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के 2 लड़कों में बड़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पे दस्तखत करना। उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए, और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का भी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ममता बनर्जी जी वही है जिन्होंने 2021 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में एक अपमानजनक प्रकार की टिप्पणी करते हुए कहा था, ये सब यूपी का गुंडा लोग यहां आकर चला जा रहा है। आपको याद होगा 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव, और हकीकत में उन्होंने उस पार्टी से जाके गठबंधन किया है जिसके लिए खुद यूपी में एक जमाने में नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। ये हमारा नारा नहीं था, कलकत्ते वाली बुआ जी को समझना चाहिए, लखनऊ वाली बुआ जी का दिया हुआ नारा। वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के पास हर घटना पर राजनीति करने का हुनर है, बीजेपी दूसरों को बदनाम करती है। कोई घटना हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, और घटना पर राजनीति करने का हुनर अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई घटना हो जाएगी, उसका राजनीतिक लाभ
और दूसरों को बदनाम करने का अगर टैलेंट किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं देश में बेटियों के साथ घटना हो, किसी नारी के साथ घटना हो, दुखद है, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमने बड़े करीब से देखा है इनके राजनीति करने का ढंग। कोलकाता की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी का दिल दहला दिया। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक भावुक वीडियो के जरिए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने भावुक वीडियो में दरिंदगी करने वाले आरोपी को राक्षस से बढ़कर बताया। कोलकाता में उस रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो मानवता को हिला देने वाला वो जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। तब से सोच रहा हूं कि क्या बोलूं। रोज सुबह उठता हूं और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूं और कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। उन्हें अभी, आज ही, जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और कोई सजा नहीं है। रूह कांप जाती है। मैं अपना फोन खोलता ही नहीं हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने किसी वर्ल्ड में रहूं जो सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कैसे आत्मा कचोटती है, आत्मा कचोट रही है, आपकी भी आत्मा कचोट रही है। लेकिन आवाज उठाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। कोलकाता की घटना के बाद केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा की घटना पर 6 घंटे में FIR करवाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी मेमोरेंडम के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात हेल्थ केयर वर्कर के साथ मारपीट या किसी तरह का वायलेंस होने पर अस्पताल या इंस्टीट्यूशन के हेड को घटना के 6 घंटे के भीतर FIR दर्ज कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से देश भर के डॉक्टर्स में नाराजगी है। यूपी में भी डॉक्टर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कानपुर, ग्रेटर नोएडा और अंबेडकर नगर की हैं। कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स और साथ ही सपोर्ट स्टाफ हड़ताल पर हैं। सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स ने OPD काउंटर बंद करवा दिया, धरने पर बैठ गए। उधर ग्रेटर नोएडा के जिम्स में कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल हुई। जिम्स में OPD बंद कर दी गई, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया। सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ ने नो सेफ्टी नो ड्यूटी के नारे लगाए। उधर अंबेडकर नगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल छात्रों ने OPD बंद करवा दिया। साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद से डॉक्टर्स का गुस्सा चरम पर। आप देख सकते हैं न्यूज 18 ग्राउंड जीरो पे यहाँ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हड़ताल पर। इनका कहना है कि हम सुरक्षित नहीं है, हम सेवाएं कैसे दें। और ऐसे में काली पट्टी बांधकर हाथ पर आज जहां एक और रजिस्ट्रेशन ठप करा दिया, जहां 3,500 से ज्यादा मरीज रोज OPD में आते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स अग्रसित है। मैम, हड़ताल कब तक? कुछ नहीं कह सकते, हम बस डॉक्टरों की सपोर्ट में खड़े हैं। जो दर्दनाक घटना हुई है, हम उसका बहुत ही उससे विरोध कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी से भी नहीं है। हमारी बस एक ही मांग है, जो ये दर्दनाक घटना हुई है, इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर हम अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ऐसा समय है कि सोचा जाए कि लड़कियां अब दोबारा घर पे तो नहीं बैठ सकती हैं। अगर आप ये बोलो कि लोग बोलते समाज के ठेकेदार की छोटे कपड़े पहन के निकल गई या
शाम को निकल गई, देर से निकल गई, तब उसके साथ ऐसा हुआ। ये तो अपने कार्यस्थल पे थी, अपनी ड्यूटी कर रही थी। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है, कल को हमें से किसी के साथ भी हो सकता है। कि डॉक्टर्स का आक्रोश कितना साफ कहना है कि यदि डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, यदि बेटी डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा के बिना अब काम नहीं करेंगे। और ऐसे में ये हड़ताल पर है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बात करते एक और बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। इसके साथ ही हरियाणा में भी आज विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग आज ही उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी और उत्तराखंड की किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। यूपी में कटेहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, इसके अलावा मझवा, सीसामऊ, खैर सीट, फूलपुर, कुंदरकी सीट पर उपचुनाव होने हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड की 1 सीट है केदारनाथ विधानसभा सीट, वहां पर भी उपचुनाव होना है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये संभावना है कि आज 3 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर भी चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी कल अंबेडकर नगर के दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री कटेहरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत करेंगे और स्कूली बच्चों को टैबलेट बांटेंगे। कचहरी के देव इंद्रावती कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी का 10 दिनों में यह दूसरा दौरा है। कटेहरी में विधानसभा उपचुनाव होने के चलते सीएम योगी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी के दौरे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के निर्माण भवन में प्रदर्शन हो रहा है। कोलकाता रेपकांड को लेकर डॉक्टर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का घेराव किया है। कोलकाता में फीमेल डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला और पूरे देश में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े मामलों को लेकर डॉक्टर्स काफी आक्रोश में हैं। निर्माण भवन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। लिखित आश्वासन 4 सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर से बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। पुलिस ने यहां से हटने के लिए कहा था, पर डॉक्टर्स का यह कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी वो ऐसे ही डटे रहेंगे। अब तक इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं, अगर नहीं पूरी हुई उनकी मांग तो इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप कर दिया जाएगा। लखनऊ की गोमती नगर में पानी में हुड़दंग और छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने बयान जारी किया है। दरअसल मामले के आरोपी पवन यादव की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस ने बयान जारी किया। पुलिस ने कहा कि सबूतों के आधार पर पवन पर कार्रवाई की गई है। पवन को पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी है। कोर्ट ने भी उसे आरोप मुक्त नहीं किया है। पवन पर 3 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें चार्जशीट लग चुकी है। लखनऊ की गोमती नगर छेड़छाड़ मामले को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। जमानत पर बाहर आए आरोपी पवन यादव ने मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। जो और लोग हैं, जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं, क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी? और आप तो पत्रकार हो, आप खुद जानते हो सूची में कौन लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पर राजनीति कर रही है। 31 जुलाई को लखनऊ में हुई इस वारदात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी ने आरोपी पवन यादव और अरबाज का नाम लेते हुए कहा था कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी।
ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। तो इस मामले को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए। जमानत पर बाहर आए आरोपी पवन यादव ने मुलाकात की अखिलेश यादव से और इसके बाद अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। थोड़ी देर पहले आपने उनकी बात सुनी भी। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए, ये नहीं भूलना चाहिए। उनके पास सीसीटीवी है, कैमरा है उनके पास। एक एक आदमी को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई कर करके उनके मदर फादर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री को इन्होंने लिख करके दिया, सदन में बोला है, उसी तरह सभी दोषियों के माँ बाप के साथ नाम जारी करने चाहिए। जिस गुस्से के साथ वो कह रहे थे बुलेट ट्रेन चलेगी, उनके ऊपर नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। जो और लोग हैं, जो बीजेपी के खासम खास उस सूची में लोग हैं, क्या उनके ऊपर नहीं चलेगी? और आप तो पत्रकार हो, आप खुद जानते हो सूची में कौन लोग हैं, सब बीजेपी वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पुलिस के माध्यम से उनके इशारे पर राजनीति कर रही है। वही बीजेपी की तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कहा गया है बीजेपी की ओर से, दिखाते हैं आपको। यादव के साथ मुलाकात की सर, अखिलेश यादव के साथ पवन यादव ने मुलाकात की और अखिलेश ने कहा सबका चेहरा पहचानो। ये गंदा आचरण सपा का सार्वजनिक हो रहा है। उसको निर्दोष बताया, उसको निर्दोष भी बताया सर। वो प्रमाण पत्र ना दे। उसके पहले जो आपका दूसरी जगह पर घटना घटी थी अयोध्या में, तो समाजवादी पार्टी का जो रवैया रहा वो पीड़ित पक्ष के साथ ना रह के वो जो पीड़ा देने वाला अपराधी पक्ष था उसके संरक्षण में दिखाई पड़ा। राजनीति में अपराधीकरण ना हो और अपराधीकरण से राजनीति मुक्त हो,